अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू सी डी और लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स। जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और ए बी को वो कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स पे कट कर रहा है। एंड बी सी एट वाई, बी सी जो है वो वाई पे कट कर रहा है। प्रूव दैट ए डी एक्स बराबर एरिया ऑफ ए सी वाई और सी एक्स को ज्वाइन कर दिया है। तो हमें एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर एरिया ऑफ ए सी वाई की प्रूव करना है। तो देखना एरिया ऑफ ए डी एक्स के लिए सॉल्यूशन में देखते हैं इसके सॉल्यूशन। ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल ए सी एक्स स्टैंड ऑन सेम बेस ए एक्स एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन कौन से, ए एक्स एंड सी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, ए एक्स और सी डी एक्स पैरेलल के बीच में है और ए एक्स पर हैं। तो इसका मतलब बाई थ्योरम से क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ ए सी एक्स के। ये होगी इक्वेशन 1। अब देखना दूसरा, ट्राइंगल ए सी वाई एंड ट्राइंगल ए सी एक्स स्टैंड ऑन सेम बेस ए सी एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स ए सी एंड एक्स वाई। तो दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए सी वाई बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ ए सी एक्स। जब दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर एरिया ऑफ ए सी वाई, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यही हमसे प्रूव करवाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 9.28 ए पी पैरेलल टू बी क्यू एंड सी आर प्रूव दैट एरिया ऑफ ए क्यू सी बराबर एरिया ऑफ पी बी आर। इसमें ए पी पैरेलल दे रखा है, बी क्यू पैरेलल दे रखा है और सी आर, एक तीनों आपस में पैरेलल दे रखे हैं। सॉल्यूशन देखना, ये जो ए क्यू सी है, देखो ये वाला, ये जो इतना दिख रहा है ए क्यू सी, ये किसके बराबर है, पी बी आर के। ठीक है, तो पहले हम देखो ए क्यू सी को कैसे लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए क्यू सी बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए क्यू बी प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी। देखो ये वाला तो था ए क्यू सी, इसको कैसे तोड़ लिया, एक तो इसमें तोड़ लिया और एक इसमें तोड़ लिया। वहीं पे अगर एरिया ऑफ पी बी आर इसको लिखा जाए तो ये होगा एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ क्यू बी आर। अब हमें सिंपल क्या करना है कि जो लेफ्ट है, जो राइट हैंड साइड है, उसको कैसे भी करके हम क्या करें, बराबर प्रूफ कर दें। तो इसमें देखना, नाउ ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी क्यू स्टैंड ऑन सेम बेस बी क्यू एंड lies between same parallels VQ and AP। जब दो ट्राइंगल सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एरिया ऑफ ए क्यू बी बराबर एरिया ऑफ किसके हो जाएगा, पी बी क्यू के। ये हो गई इक्वेशन 1। अगेन दोबारा देखना नीचे वाले में, इसमें देखना ट्राइंगल बी क्यू सी एंड ट्राइंगल क्यू बी आर स्टैंड ऑन सेम बेस वी क्यू एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स बी क्यू एंड सी आर। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर एरिया ऑफ क्यू बी आर। ये होगी इक्वेशन 2।
अब जो ऊपर दे रखा था इसमें देखो एरिया ऑफ ए क्यू बी प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी, यानी 1 और 2 को ऐड कर दें हम, देखो 1 + 2 कर दें तो ये होगा एरिया ऑफ ए क्यू बी प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ क्यू बी आर। और ऊपर इक्वेशन क्या दे रखी थी, तो नाउ बाई एबव इक्वेशन, तो देखना एरिया ऑफ ए क्यू सी बराबर दे रखा है एरिया ऑफ ए क्यू बी प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी, और ये हमने किसके बराबर रख दिया, ए क्यू बी प्लस बी क्यू सी किसके बराबर रख दिया, एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ क्यू बी आर, और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, एरिया ऑफ पी बी आर। यही हमसे प्रूव्ड करवाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, डायगोनल ए सी एंड बी सी बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच अ वे दैट एरिया ऑफ ए ओ डी, यानी कि ये वाला एरिया इसके इक्वल दे रखा है, तो पूछा ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। सॉल्यूशन दैट क्या है कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी, ये दे रखा है और हमसे ये पूछा है कि ट्रेपेजियम है। अब देखना इस एरिया ऑफ ए ओ डी में अगर हम एरिया ऑफ सी ओ डी, एरिया ऑफ सी ओ डी दोनों तरफ ऐड कर दें तो कोई अंतर पड़ेगा, क्योंकि दोनों में इक्वल पार्ट्स जोड़े हैं। अब ए ओ डी और सी ओ डी मिलकर के क्या बन गया, एरिया ऑफ ए सी डी, और बी ओ सी और सी ओ डी मिलकर क्या हो गया, एरिया ऑफ बी सी डी। अब देखना एरिया ऑफ ए सी डी के अकॉर्डिंग, ये मैं साफ कर दे रहा हूँ इसमें से, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया और एक इधर से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो इसमें देखना एरिया ऑफ ए सी डी को लिख सकते हैं 1/2 एरिया, और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका कुछ नाम दे दें एल और इसको एम दे रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 बेस क्या होगा सी डी इंटू ए एल, और बी सी डी में लिख सकते हैं 1/2 इंटू सी डी यानी बेस इंटू एल्टीट्यूड क्या होगा बी एम, इसके अकॉर्डिंग दोनों तरफ से कैंसिल हो गया तो ये होगा ए एल इक्वल टू बी एम। और ए बी सी डी हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना था, ए बी सी डी ट्रेपेजियम प्रूव करना था, और एरिया ऑफ ए सी डी बराबर एरिया, आप देखो नाउ एरिया ऑफ ए सी डी एंड एरिया ऑफ बी सी डी हैज़ इक्वल एंड लाइज ऑन सेम बेस किस पे, सी डी। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया कि ये सेम बोथ ट्राइंगल्स लाइज इन सेम पैरेलल्स, ये रिवर्स थ्योरम थी, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया सी डी पैरेलल टू ए बी। अब सी डी पैरेलल टू ए बी और ए एल एल्टीट्यूड बराबर बी एम है, तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ये ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। यही हमसे प्रूव्ड करवाया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 16 है कि एरिया ऑफ डी आर सी बराबर एरिया ऑफ डी पी सी दे रखा है। एरिया ऑफ डी आर सी बराबर किसके दे रखा है, एरिया ऑफ डी पी सी के, और एरिया ऑफ बी डी पी बराबर दे रखा है एरिया ऑफ ए आर सी, सो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड सी डी सी पी आर ट्रेपेजियम। दोनों में सेम क्या पूछा है कि ये ट्रेपेजियम हैं। हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ डी आर सी बराबर एरिया ऑफ डी पी सी, और एरिया ऑफ बी डी पी बराबर एरिया ऑफ ए आर सी, ये गिवन है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम पूछा है। जब ट्रेपेजियम पूछा है तो हमें क्या करना है, सिंपल क्या प्रूव करना है कि ये पैरेलल मिल जाए, दो लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी, तो वो हम क्या कह देंगे, ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम है तो हमें क्या करना है, दैट इम्प्लाइज देखना है यहाँ से नाउ, अगर एरिया ऑफ बी डी पी में से
एरिया ऑफ DPC माइनस कर दें और एरिया ऑफ ARC में से अगर एरिया ऑफ DRC माइनस कर दें तो ये बन जाएगा एरिया BDC और ये ARC। देखो एरिया ऑफ BDP कौन सा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है लाइन खींची है मैंने, इतना एरिया टोटल ये परपेंडिकुलर लाइंस खींची हैं जो ये वाला, इसमें से DPC माइनस किया हमने, ये माइनस कर दिया तो क्या बचेगा एरिया ऑफ BDC। सेम इसी तरीके से ARC कौन सा है, ये रहा ARC है ये, और ARC में से हमें कौन सा माइनस करना है, DRC, यानी कि ये वाला। तो क्या बचेगा एरिया ऑफ ACT, यानी कि एरिया ऑफ BDC बराबर एरिया ऑफ ACD हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है और सेम बेस पे लाई कर रहे हैं तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, CD पैरेलल टू AB। किससे, क्योंकि एरिया इक्वल है एक तो, BDC बराबर क्या है एरिया ऑफ ACD एंड लाइज ऑन सेम बेस CD। ये रिवर्स थ्योरम हो गई। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, जब पैरेलल्स होगी तो क्या होगा ABCD इज ट्रेपेजियम। ये पहला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखना एरिया ऑफ DRC, नाउ सेकंड के लिए एरिया ऑफ DRC बराबर है एरिया ऑफ DPC। ठीक है, अब इसमें से अगर DRC में से, ये साफ कर दे रहा हूं मैं, DRC में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें, कौन सा, ये वाला, क्योंकि हमें ये माइनस कर दें, देखो इसमें से, तो क्या बचेगा, यानी कि एरिया ऑफ DRC में से माइनस कर दें, इसको कोई नाम दे दो, L दे दें, यानी कि एरिया ऑफ DLC माइनस कर दिया, और एरिया ऑफ DPC में से एरिया ऑफ DLC इधर माइनस कर दिया। तो माइनस करेंगे तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, DRC में से DLC माइनस किया तो ये बचेगा एरिया ऑफ DRL बराबर, और इधर माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ PCL। अब अगेन हमें तो दोनों ट्राइंगल से ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो नीचे के दोनों के बेस क्या हो जाए, दोनों के इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे कि दोनों के क्या हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया क्योंकि एरिया इक्वल है और सेम बेस पे हैं। दैट इम्प्लाइज, अब देखो एरिया ऑफ DRL में अगर एरिया ऑफ RPL इधर ऐड कर दिया, एरिया ऑफ PCL में एरिया ऑफ RPL वो ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ DRP बराबर एरिया ऑफ CRP। तो दोनों के जब एरिया इक्वल हैं और सेम बेस RP पे हैं, दोनों के इक्वल हैं और सेम बेस RP पर हैं, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, CD पैरेलल टू RP। दैट इम्प्लाइज क्या पूछा था, DCPR इज अ ट्रेपेजियम। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ही ख़त्म होती है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे सर्किल्स। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।